नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। थोड़ी देर बाद आइए। यह है तहरी जो हमने अभी बनाई है और बहुत कमाल की है और आपको खानी पड़ेगी। है आई शाबाश। ऐसे थोड़ी ना दूंगा, बनानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना। और आजकल लोग कहते हैं गोश्त देखिए क्या मुलायम गला हुआ है, देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये आइए पास आइए पास आइए। ये तो हो गया अब ये देखिए आप। आजकल हमको बोला गया कि भैया आपको गोश्त गला के बेचना है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये तो जी गोश्त की तहरी बनाने के लिए आपको चाहिए गोश्त, है क्या नहीं। साथ में आपको चाहिए प्याज। 1.5 किलो गोश्त है तो चार बड़े प्याज में हो जाएगा। साथ में हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। पूरे यूपी में बनती है तहरी, एक्चुअली वेज और नॉन वेज दोनों तहरी बनती है पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक तो लखनऊ की तहरी, दूसरा रामपुर की तहरी और तीसरा एक ऑनरेबल मेंशन बनता है, वो मेरठ के पास पड़ता है ना, मुजफ्फरनगर, वहाँ की तहरी। ये बड़ी ख़ास और बड़ी अच्छी मानी जाती है। हाँ, मुजफ्फरनगर की तहरी में वो अचार डालते हैं थोड़ा सा, ये डिफरेंस होता है। बाकी जैसे तय हम लगा रहे हैं वैसे ही तय लगाई जाती है। तहरी पुलाव नहीं है, तहरी बिरयानी नहीं है, तहरी तहरी है। प्याज करने जी स्लाइस। रोना किसी भी क्षण आ सकता है, हमने तैयारी कर ली। प्याज बहुत ट्रिकी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। प्याज की रेसिपी सिर्फ गट फील से आ सकती है। चलो एनीवेज, मुद्दे की बात यह है कि गैस हो गई है ऑन, जिसमें कि हम कूटेंगे मिर्च, ठीक है ना, अदरक, गार्लिक, और लग जाओ मुन्ना भाई। थोड़ा सा घी। मुझे पता है आप क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बोल के भी रणवीर ने इतना सारा डाल दिया। ये लो जी, लाइट ब्राउन करना है बस प्याज को, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बिकॉज प्याज को गोश्त के साथ भी भूनना है ना। इस स्टेज तक प्याज जो है बहुत बढ़िया है पका हुआ, देख लीजिए। गोश्त में मैंने कुछ नहीं डाला अभी तक, देखिए, नमक नहीं डाली, मैरिनेशन नहीं डाला, मिर्च नहीं डाली, कुछ नहीं डाला। प्याज को हल्का सा कॉफ़ी ब्राउन किया। अब लग रहा है ना प्याज कम पड़ गया, बस यही रोना है। गोश्त डालने के बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कंजूसी नहीं करनी आपको। अभी मसाले जो है ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हैं, सब कुछ रणवीर ज़्यादा डाल रहा है। आप गोश्त देख रहे हैं, रणवीर चावल देख रहा है, हाँ, तहरी देख रहा है। तो इसलिए एंड प्रोडक्ट जब ज़्यादा हो तो मसाले ज़्यादा होंगे ही होंगे। हाँ, ये लो, अदरक लहसुन हल्का सा भुना। इसके बाद दही लगभग 1 बड़ा कप। इसके बाद नमक, देगी मिर्च, हल्दी। तहरी में हल्दी ज़्यादा। लो जी,
दालचीनी, तेजपत्ता, बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची। चलो ये 2-4 लौंग भी डाल देते हैं। यहाँ पर जो मेन मकसद है मेरा वो सिर्फ दही भूनना है बस। एक बार दही भुन गया ना फिर नो प्रॉब्लम। पानी, गैस धीरे करो, ढक्कन लगाओ और बाकी की कटिंग करते हैं। मिर्च जो मिल जाए, ये वाली मिल जाए तो लॉटरी है, अगर बड़ी लाल मिल जाए तो सुपर लॉटरी है। ये लो जी, बड़े टमाटर तो 1/8, छोटे टमाटर तो 1/4। बस बस बहुत है रणवीर बरार, 400 आदमी की नहीं बना रहा। तो आलू भी बड़े बड़े काटने हैं, 1/4। ये लो जी, देखिए तहरी के साथ एक तो चटनी खाई जाती है लहसुन की, है लहसुन और मिर्च को साथ में पीसा जाता है सोक करके। थोड़ा दही में कई बार मिक्स कर लेते हैं उसको, जो हमने आपको दिखाई है कीमे की तहरी की रेसिपी में। और दूसरा ये वाले प्याज जरूर खाए जाते हैं, ये प्याज हम बना लेते हैं। ये हो गए हमारे तहरी के साथ के प्याज रेडी। अपने गोश्त से मुलाकात करें। आहा, ये लो जी, 80% कुक हो गया जी अपना गोश्त। ठीक है ना, अब क्या करना है? अब एक्चुअली करना तो कुछ नहीं है। अगर आप मटर डाल रहे होते तो आप मटर डाल सकते थे, लेकिन हम मटर नहीं डालेंगे। हम डालेंगे सबसे पहले तो आलू। ये अब इसको देंगे पकने के लिए थोड़ा 5-7 मिनट और। चावल जो है ये सोक्ड है। इस चावल को 20 से 25 मिनट खुले पानी में धो के फिर सोक करना है। सोक करने के बाद उसको छान के निकाल के मैंने रख लिया। धनिए की डंडी और जड़ वड़ साथ में सब पड़ जाएगी। धनिए की जड़ जाएगी पड़। डन है जी। अब यहाँ तो गर्म पानी रखें, या फिर जैसे मैं कर रहा हूं धीरे धीरे मिर्च, धनिया, चावल। मैंने ना 1.5 किलो गोश्त में 1 किलो चावल लिया है। आप चाहें तो 1.5 किलो गोश्त में 1.5 किलो चावल भी ले सकते हैं। मिर्च बड़ी वाली, और ये गया टमाटर। अब ये अचार वाला फार्मूला है। ये अचार वाला फार्मूला अचार का पेस्ट बना के डाल सकते हैं अगर आप बना रहे हैं मुजफ्फरनगर वाली, है ना, या सिर्फ अचार का तेल भी डाल सकते हैं। अगेन अचार इज ऑप्शनल। तहरी का मतलब है तह लगाना, वो फॉलो करिए। उसके बाद अपने हिसाब से जैसे मर्जी बनाइए। ये लीजिए,
बस जी बस, तह लगाइए, गर्म पानी डालिए, ढक्कन लगाइए, घूम के आइए। एक टाइम बाद देखिए, मैंने शुरू में चावल को चलाया है, उसके बाद मैं चावल को अब नहीं चलाऊंगा। शुरू में आप चावल के साथ थोड़ी सहूलियत ले सकते हैं, बिकॉज चावल थोड़ा कड़क होता है। एक बार नरम हो जाए तो फिर वो टूटेगा। फिर आप सहूलियत नहीं ले सकते चावल के साथ। पानी का लेवल देखिए, ढक्कन लगाइए, गैस स्लो करिए और जाइए घूम के आइए। चलो जी, खोलें। आर यू रेडी फॉर द मैजिक? ये तह लग चुकी है साहब, ठीक है ना। अब ये वाला काम बड़े ध्यान से करना है। ये वाला जो काम है, इसको खोलना भी है और नहीं भी खोलना है। थोड़ा सा नीचे की तह ऊपर करनी है बस, लेकिन ऐसे करनी है कि मतलब आप समझ लीजिए कि आप इससे ज़्यादा नाजुक हाथ ही ना हो दुनिया में किसी के। आपको इतने नाजुक हाथ रखने। एंड वी आर डन। भाई और बहनों, आपके शहर में रोजाना 4 शो ईस्टमैन कलर। ताहिरी 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 ताहिरी, वाह। आपको मैं बता नहीं सकता कि ये कितना भारी है प्रोग्राम। थ्री 3, 2, 1। बुढ़ापे में क्या क्या करना पड़ता है। ये लीजिए, देखिए ताहिरी को पलटना ऐसे बहुत ज़रूरी कि बिरयानी नहीं है। यहाँ आप कच्चे चावल से शुरू कर रहे हैं, तो नीचे का चावल अगर ऊपर नहीं आएगा और ऐसे हवा नहीं खाएगा तो नीचे का चावल जो है वो हलवा बन जाएगा और ऊपर का चावल टाइट हो जाएगा। इसलिए ये आपके शहर में रोज़ाना 4 शो ईस्टमैन कलर वाला काम करना ज़रूरी है। मतलब ऐसे नहीं है कि रणवीर की तरह स्टाइल मारनी है, आप धीरे से भी पलट सकते हैं उसको, लेकिन नीचे का चावल ऊपर करना ज़रूरी है। आज वही होगा, आज यही दिखाया जाए कि गोश्त गला हुआ है। ये देखिए, ये देखिए कैसे हाथों में गल रही है नल्ली। वाह। हमारे बचपन में तहरी मतलब पिकनिक फूड। कभी भी परिवार पिकनिक पे आता था तो तहरी। उसका मकसद ये है कि भाई एक में ही सब कुछ है, एक बार बनाओ, पूरे परिवार की छुट्टी है। तो बढ़िया अच्छी बनी है रणवीर, गुड जॉब है तेरे।